लव नेक्स्ट डोर कोरियन ड्रामा के एपिसोड नंबर 5 में दिखाया जाता है सियोक्रो और सियोंग-हो के ऑफिस आते हैं और एक ही दम अंधेरे की वजह से सियोक्रो का पाँव फिसलता है और वो सियोंग-हो के ऊपर गिर जाती है। वो दोनों एक ही दम घबरा जाते हैं। तो सियोक्रो घबराते हुए बोलती है, लाओ मुझे सामान दो, मैं कुकिंग करती हूँ, तुम बैठकर अपने ऑफिस का काम करो। सियोक्रो कुकिंग करने लगती है दोनों के लिए और सियोंग-हो बैठकर सियोक्रो को देखता है जो कि खाना बनाते हुए काफ़ी ज़्यादा फाइन वाइन लगती है। खाना बन चुका होता है और सियोंग-हो खाने को देखकर बोलता है, ये खाना है, मुझे तो ये खाना कम और घास ज़्यादा लग रहा है। तो सियोक्रो बोलती है, क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो जो मेरे खाने के इंसल्ट कर रहे हो। सियोंग-हो बोलता है, मरने से पहले मैं तुम्हारा खाना ज़रूर खाना चाहूँगा और खाना टेस्ट करता है और शौक में रह जाता है क्योंकि खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। सियोक्रो बोलती है, मेरे टैलेंट पे कभी शक मत करना। उसी वक्त वहाँ पर मोइम आ जाते हैं और बोलने लगते हैं, मेरे बिना खाना खाना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। सियोंग-हो एकदम लेटर वाली बात को याद करके घबरा जाता है और ऑफिस से बाहर निकल आता है। तो सियोक्रो बोलती है, मुझे देखकर ये इतनी बुरी तरीके से घबरा क्यों गया और भाग क्यों गया। सियोंग-हो बाहर आकर सोचता है, मोइम मुझको पहले इस तरीके से नहीं देखती थी, वो मुझे इतनी वियर्ड तरीके से क्यों देख रही थी, क्या उसको मेरा लिखा हुआ लेटर अभी तक याद है। अंदर मोइम सियोक्रो से बात कर रही होती है और बोलती है, मेरी तो बहुत बड़ी ख्वाहिश थी मैं तुमको वेडिंग ड्रेस में देखूं, लेकिन तुमने तो अपनी शादी ही कैंसिल कर दी। तो सियोक्रो एकदम मुस्कुराने लगती है और बोलने लगती है, तुम्हें मुझे वेडिंग ड्रेस में देख लें तो मेरे पास फोटो है, लो ये देखो। ये वो फोटोज़ होती हैं जो कि सियोक्रो ने कोरिया में ही काफ़ी टाइम पहले किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में ली हुई होती है। मोइम उन फोटोज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। मोइम सियोक्रो से पूछती है, क्या तुम अपने मंगेतर को भी याद करती हो। तो सियोक्रो कहती है, नहीं, वो उसको याद नहीं करती क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। उसी वक्त सियोंग-हो वहाँ पर आता है और आकर बोलता है, मैं अपना वॉलेट भूल गया था, मैं बस वॉलेट उठाने आया हूँ, मेरा खाने पर वेट करना, मैं अभी कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। सियोंग-हो एक नज़र सियोक्रो के मोबाइल पर डालता है जहाँ पर उसकी वेडिंग ड्रेस फोटो शो हो रही होती है और फिर काफ़ी संजीदा चेहरे के साथ अपने ऑफिस से बाहर निकल जाता है। मोइम, सियोक्रो और सियोंग-हो की मोमो को दिखाया जाता है जो कि टेम्पल पे दुआ करने के लिए जाती हैं और फिर वो लोग टाइल्स के ऊपर विश लिखते हैं जो कि उनकी पूरी हो। मोइम की मदर लिखती है कि मैं चाहती हूँ जल्द ही मेरी बेटी की शादी हो जाए। सियोक्रो की माँ चाहती है कि उसकी बेटी वापस यूएस जाकर अपनी कंपनी को ज्वाइन कर ले और सियोंग-हो की मदर विश लिखती है कि उसके बेटे का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा कामयाब हो। बच्चों के साथ साथ उनकी मोम की बाउंडिंग भी देखने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस होती है। मोइम उस बच्ची को ढूंढते हुए दोबारा उसी पार्क में आती है तो उसे वहाँ पर एक शख्स नजर आता है जो कि और कोई नहीं, दानवो होता है जो कि ज़मीन पे कुछ ढूंढ रहा होता है। मोइम पूछती है, तो इस तरीके से झुककर क्या ढूंढ रहे थे। दोनों को बोलता है, मुझे लीव चाहिए 4 कोनों वाला, जो कि मिल नहीं रहा। तो मोइम कहते, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करवाती हूँ और लीव ढूंढने लगती है और लकीली मोइम को वो लीव मिल जाता है। दोनों को खुशी के साथ उससे वो लीव लेता है और उसका शुक्रिया अदा करता है और बोलता है, मैं आपके इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा और भागते हुए वहाँ से चला जाता है। सियोक्रो अभी तक सियोंग-हो के ऑफिस में होती है तो सियोंग-हो उससे काफ़ी ज़्यादा रूड बात करता है और बोलता है, तुम अभी तक मेरे ऑफिस में क्यों हो, तुम्हें यहाँ से अपने घर चले जाना चाहिए। तो सियोक्रो को उसका अंदाज़ काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो पूछने लगती है, आखिर किस बात पे तुम मुझसे नाराज़ हो, मुझसे इतना रूड बिहेवियर तुमने किया हुआ है, मेरी कौन सी बात तुम्हें बुरी लगी है। इससे पहले कि सियोंग-हो सियोक्रो को कोई जवाब देता, उसी वक्त वहाँ पर कोई आता है और सियोंग-हो को पीछे से हक कर लेता है, जो कि और कोई नहीं सियोंग-हो की एक्स गर्लफ्रेंड जोंग तेई होती है। सियोंग-हो और सियोक्रो दोनों उसको वहाँ पर देखकर शौक में रह जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है तेई सियोंग-हो और मिस्टर यून के साथ होती है और मिस्टर यून तेई से बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करते हुए पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो, तुम्हें यहाँ पर आते हुए शर्म नहीं आई, तुमने मिस्टर सियोंग-हो को रिजेक्ट कर दिया था किसी और लड़के के लिए। तो तेई बोलती है, तुम्हें मुझसे इतनी हार्शली बात नहीं करनी चाहिए। मैं सियोंग-हो के पास एक ऑफर लेकर आई थी, एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि खाने के बर्तन को बनाती है, डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट किस्म के पत्रों से उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है एक कॉफ़ी पॉट को बनाने के लिए। और मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है कि मैं उस कॉफ़ी पॉट को ओंगी स्टाइल, मतलब कि मिट्टी के बर्तन से बनाऊंगी स्टाइल, और उस कॉफ़ी पॉट को स्टाइल करने के लिए मुझे सियोंग-हो की मदद की ज़रूरत है क्योंकि मैं उसको आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ सियोंग-हो तुम इस प्रोजेक्ट के लिए मेरे साथ कोलैबोरेट कर लो। तो मिस्टर यून एकदम भड़कने लगते हैं और बोलने लगते हैं, क्या तुम सियोंग-हो को लेकर जाने आई हो यहाँ से, नहीं वो इसी कंपनी में काम करेगा। तो तेई बोलती है, तुम मेरे साथ इतनी हार्शली बात मत करो डियर, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट है और जैसे ही वो फ्री हो जाएगा इस प्रोजेक्ट से वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, इतना ज़्यादा परेशान क्यों होते हो। सियोंग-हो की एम्प्लॉय नायुन सियोक्रो से पूछने लगती है, आखिर कौन है ये तेई और अचानक कहाँ से निकल आई। तो सियोक्रो बताने लगती है, तेई हमारे साथ हाई स्कूल में स्टूडेंट थी और हमसे 1 साल सीनियर थी, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थी। स्कूल के ज़माने से ही इन लोगों ने डेट करना स्टार्ट कर दिया था और इन्होंने 1 साल तक एक दूसरे को डेट किया था और इनका प्यार कोई आम प्यार नहीं था, ये लोग अपने प्यार में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे। फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जो कि इनके हाई स्कूल के ज़माने का होता है। सियोक्रो अपने घर जा रही होती है कि घर के सामने एक कार रुकी हुई है और उसमें 2 लोग एक दूसरे को किस कर रहे हैं। सियोक्रो जाकर तेज़ी से उन लोगों को बोलती है, ये कोई जगह है किस करने की। तो वो 2 लोग और कोई नहीं सियोंग-हो और तेई होती है। सियोक्रो बुरी तरीके से घबरा जाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। सियोंग-हो भी कंफ्यूज हो जाता है।
सियोको नायुन को बताती है ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा गहरे प्यार में थे। तो उसी वक्त तेही और सियोंग वहाँ पर आ जाते हैं। तो तेही बोलती है वेल तुमने ठीक कहा, उस टाइम हम वाकई बहुत ज्यादा गहरे प्यार में थे। वेल सियोंग ने तेही के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होता है कि वो उसको कॉफी पॉट बनाने में जरूर मदद करेगा। तो तेही सियोंग को बताती है मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द ही मेरे स्टूडियो आ जाओ ताकि जल्द अज जल्द इस काम को ख़त्म किया जा सके। तो तेही बोलती है काम ज़्यादा है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम अपने एम्प्लॉयज़ को भी साथ लिया, हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सियोंग हो जिनसू के साथ उनके रेस्टोरेंट में बैठकर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करता है। फिर अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। सियोको गुस्से में अपने भाई के रूम में जाती है और जाकर कहती है तुम अभी तक क्यों सो रहे हो, सुबह हो गई, उठो काम करो, मैं घर का काम अकेले कर रही हूँ। और जब उसका भाई नहीं होता तो वो गुस्से में जाकर अपने भाई के ऊपर बैठ जाती है और उसको बुरी तरीके से मारने लगती है। तो उसी वक्त कोई उसी ब्लैंकेट को उठाता है जो कि और कोई नहीं सियोंग हो होता है, जो कि एकदम सियोको के ऊपर आ जाता है और आकर बोलता है अब हम बच्चे नहीं रहे, तुम्हें इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। उसी वक्त डोंगजिंग वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों को इस हालत में देखकर चीखने लगता है और बोलने लगता है तुम क्या कर रहे हो। वो दोनों बुरी तरीके से घबरा जाते हैं और सियोंग को जैसे ही डोंगजिंग के पीछे जाकर उसको कुछ बताने की कोशिश करता है, उसका पाँव टेबल में लगता है और सियोंग को चीख के मारते हुए ज़मीन पर बैठ जाता है। सियोंग अपने पापा के हॉस्पिटल में होता है। उसके पापा उसको बताते हैं तुम्हारे पाँव में गहरी चोट आई है, तुम्हें कुछ दिनों तक एहतियात करना होगा। तो सियोंग को एकदम सियोको को बोलता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होगा, तुम्हारा बचपना जाता ही नहीं है। वो दोनों बुरी तरीके से लड़ने लगते हैं। तो सियोको कहती है तुम मेरे घर में करीब क्या रहे थे, मुझे ज़रा ये तो बताओ। तो फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब सियोंग ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करी होती है। तो जिनसो को उसको नशे की हालत में बोलते हैं अगर तुम इस तरह अपने घर जाओगे तो तुम्हारी माँ तुम पर बहुत बोलोगी, तो तुम्हारी माँ तुम पर बहुत ज़्यादा बोलेगी। एक काम करो मेरे घर चलो, मेरी बीवी घर नहीं है, तुम डोंगजिंग के रूम में सो जाना। यही वजह है कि सियोंग को डोंगजिंग के कमरे में, यही वजह है कि डोंगजिंग की जगह सियोंग हो डोंगजिंग की जगह पर था। सियोंग हो को छुट्टी मिल चुकी होती है और सियोंग हो को तेही के स्टूडियो भी जाना होता है, लेकिन वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाता। तो वो एक ही दम सियोको को रिक्वेस्ट करता है क्या वो उसको तेही के स्टूडियो में ड्रॉप कर सकती है। तो सियोको सियोंग की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। काफ़ी सफ़र करने के बाद वो लोग तेही के स्टूडियो में पहुंच जाते हैं। तेही सियोंग को इस तरह देखकर परेशान हो जाती है। तो सियोंग बताते हैं बस छोटा सा एक्सीडेंट है। तो सियोको बताती है मैं सियोंग को यहाँ पर छोड़ने के लिए आई हूँ। तो तेही बोलती है मैंने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया, तुम भी आओ और हमें ज्वाइन कर लो, मुझे कोई मसला नहीं है। तेही सियोको और सियोंग को लेकर अपने स्टूडियो में दाखिल हो जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल और पुरानी टाइप जगह होती है। सियोको एकदम उस जगह से ऑब्सेस्ड हो जाती है और तेही से बोलती है क्या मैं इस जगह को विजिट कर सकती हूँ। तो तेही बोलते तुम्हें जिस चीज़ को देखना है स्वीटहार्ट तुम देख सकती हो, तुम्हें मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। सियोको मुस्कुराते हुए वहाँ से भागती है। सियोको अंदर आकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े उंगी के जार होते हैं। तो तेही उसको बताती है मेरे बाबा खाना बनाने में एक्सपर्ट हैं और वो ट्रेडिशनल खाना बनाते हैं, दैट्स वाई हम लोग इस जगह को ओन करते हैं। अभी कुछ देर में यहाँ पर मजीद औरतें आ जाएंगी मेरी मदद के लिए और वो यहाँ पर काफ़ी बड़ी मिकदार में सॉसेस और पास्ता वगैरह बनाएंगे। तो सियोको एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, बोलने लगती है क्या मैं भी तुम्हारी मदद करूँ इस प्रोसेस में। सियोंग को मना करने की कोशिश करते हैं तो ताही बोलती है क्यों नहीं सियोको, मुझे भी तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, लेट्स डू इट। सियोको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्कर आ जाते हैं, काम स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंट तरीके के सॉसेस पास्ता बनाने के लिए सियोको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और उन वर्कर की मदद करवाने लगती है सॉसेस और डोंगजिंग बनवाने के लिए। फिर एक वर्कर के बुलाने पर सियोंग भी उनकी मदद करने लगता है। थोड़ी देर के बाद तेही सियोंग को लेकर अपने असल स्टूडियो में आ जाते हैं और बोलने लगती है अब हमें अपने रियल प्रोजेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है। सियोंग तेही के बनाए हुए उंगली जार देकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। तो तेही बोलती है मैं हमेशा काम ही ऐसे करती हूँ जिन लोगों को इम्प्रेस कर सके। थोड़ी देर के बाद सियोको वॉशरूम जाने के लिए जैसे ही स्टूडियो में एंटर होती है तो वो सामने का सीन देखती है जहाँ पर सियोंग को जार बनाने की कोशिश कर रहा होता है मट्टी से। सियोंग के विजुअल देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। उसी वक्त वहाँ पर तेही आकर सियोंग की हेल्प करवाने लगती है। ये देखकर न जाने कि सियोको को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है उसका पाँव कुर्सी से टकरा जाता है और वो दोनों सियोको की तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं। तो सियोको बोलने लगती है सॉरी मुझे वॉशरूम जाना था, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। तो तेही उसको वॉशरूम जाने का रास्ता बताती है। जैसे ही सियोको वॉशरूम से बाहर निकलती है तो सियोंग वहाँ पर आ जाता है। तो सियोंग को देखकर बोलने लगती है। तो सियोको बोलने लगती है तुम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा कपल फील होते हो, तुम लोग वापस से पैचअप क्यों नहीं कर लेते। तो सियोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और पलट कर बोलता है क्या मैंने तुमसे कोई राय मांगी है, और ये कहकर पलट कर वहाँ से चला जाता है। तो सियोको कहती है आखिर ये मेरे साथ इतना रूड बिहेव क्यों कर रहा है। सियोंग स्टूडियो से बाहर निकलने लगता है और फिर फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब सियोको मोइम को बता रही होती है कि वो अभी भी अपने मंगेतर से मोहब्बत करती है। तो ये बात सियोंग सुन लेता है तो उन दोनों के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना। यही वजह है सियोंग का रवैया सियोको के साथ काफ़ी ज़्यादा रूड होता है। थोड़ी देर के बाद ऑफिस के तमाम दूसरे वर्कर भी आ जाते हैं। मोइम चूँकि पैरामेडिक डिपार्टमेंट में होती है तो उसको एक इमरजेंसी कॉल आती है। वो तेज़ी के साथ कॉल करने वाले के घर में दाखिल होती है तो वो देखती है वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची फर्श पर लेटी होती है, जो कि वही बच्ची होती है जो कि मोइम को पार्क में मिली होती है। मोइम घबरा जाती है और पूछने लगती है क्या घर में कोई भी नहीं है, तुम अकेली हो, क्या आपने हमें फ़ोन किया था।
बच्ची कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि उसकी कंडीशन बिगड़ रही होती है। सियोक्रो उसकी कंडीशन को चेक करती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार होती है। फिर वो लोग उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करते हैं। तैही और सियोक्रो एक जार को दूसरी जगह पर लेकर जा रहे होते हैं तो अचानक सियोक्रो का हाथ फिसलता है और जार ज़मीन पर गिरकर टूट जाता है और सारा पेस्ट भी वेस्ट हो जाता है। सियोक्रो भी काफ़ी बुरी तरीके से ज़मीन पर गिरती है। तैही और सियोंग तेज़ी के साथ सियोक्रो को ज़मीन पर से उठाते हैं तो सियोंग एकदम सियोक्रो पे भड़कने लगता है, बोलने लगता है जब तुमसे काम होता ही नहीं है तो काम करती ही क्यों हो, अपने कपड़े भी गंदे कर लिए और पेस्ट भी सारा बर्बाद कर दिया। तैही उसको कूल करने की कोशिश करती है तो सियोंग को कूल नहीं होता और गुस्सा करने लगता है। तो तैही सियोक्रो को बोलती है तुम जाकर चेंज कर लो और मेरे कपड़ों में से कोई सूट पहन लो। तो सियोक्रो वॉशरूम में आकर बोलती है इसने मुझे कितना शर्मिंदा किया और कितनी बुरी तरीके से मुझसे बात की है। मोइम उस बच्ची को लेकर हॉस्पिटल आ चुकी होती है। डॉक्टर बताते हैं कि उस बच्ची को काफ़ी ज़्यादा तेज़ बुखार है। वो मजीद उसके टेस्ट करने की बात करते हैं। उसी वक्त वहाँ पर एक शख्स आता है योंदो का नाम लेते हुए कि मेरी बच्ची कहाँ पर है, जो कि और कोई नहीं डोंगो होता है। डोंगो तेज़ी से योंदो के पास आता है और आकर कहता है मेरी बेटी क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है, डैडी को माफ़ कर दो। डैडी ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। जबकि मोइम हैरानी के साथ देखने लगती है क्या ये योंदो डोंगो की बेटी है। योंगदो को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है तो मोइम डोंगो से बात करती और बोलने लगती है मुझे तुम इतने लापरवाह नहीं लगते थे, तुम्हारी बेटी की तबीयत ख़राब थी और वो घर में अकेली थी, इवन उसने पैरामेडिक को कॉल भी खुद किया था, तुम्हें अपनी बच्ची से इतना अनजान नहीं होना चाहिए। तो दांग को काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और शर्मिंदा होकर बोलता है आई एम सॉरी, मैं आइंदा के बाद ख्याल रखूँगा, और बुरी तरीके से रोने लगता है। तो उसी वक्त योंदो को बाहर लाया जाता है। योंदो अपने बाप को रोता हुआ देखकर मोइम पर गुस्सा करने लगकर बोलने लगती है मैं आपसे कभी भी दोस्ती नहीं करूँगी क्योंकि जो मेरे बाप पर चीखते हैं मुझे वो लोग पसंद नहीं है। रात का सीन दिखाया जाता है। सियोंग और तैही दोनों बैठे होते हैं और अपने पास्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो तैही बोलती है जब हम डेट कर रहे थे तुम बहुत ज़्यादा कूल थे और हर वक्त जेंटलमैन बना फिरा करते थे, मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद, मुझे ऐसे लोग पसंद थे जो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो और उनकी मोहब्बत भी शिद्दत वाली हो। यही वजह है जब मुझे ऐसा लड़का मिला तो मैंने तुम्हें डंप कर दिया। वेल तुम्हें याद है तुमने ब्रेकअप के बाद भी एक दफ़ा मुझे मैसेज किया था। तो सियोंग को घबराते हुए बोलता है वो मैंने ड्रिंक की हुई थी जब कर दिया था क्योंकि मुझे ब्रेकअप करने के बाद काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था। तो तैही मजीद बोलती है जब तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में थे तो तुम काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहते थे, लेकिन जब अब मैं तुम्हें सियोक्रो के साथ देखती हूँ तुम उसके साथ काफ़ी बच्चों वाला बिहेव करते हो। मैं अब किसी और ही सियोंग को देखती हूँ सियोक्रो के साथ जिसको मैं पहले नहीं जानती थी। तुम दोनों को साथ देखकर मुझे जेलसी होती है। सियोक्रो को नींद नहीं आ रही होती और वो भी स्टूडियो में होती है तो वो बाहर निकल आती है और एक एक जार का ढक्कन खोलकर जार को देखने लगती है। सियोंग हो भी बाई चांस बाहर आ जाता है और फिर हैरानी के साथ सियोक्रो के पास जाता है और जाकर बोलता है ये तुम क्या कर रही हो। तो सियोक्रो बताती है कि वर्कर्स ने मुझे बताया है यहाँ पर इन तमाम जार में एक ऐसा उंगली का जार भी है जिसके अंदर 100 साल से सोया सॉस है। उस जार को आज तक खोला नहीं गया, मैं बस उसी जार को तलाश कर रही हूँ और उसको खोल कर देखना चाहती हूँ। जाओ तुम जाकर अपना काम करो, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। तो सियोंग को बोलता है तुम काफ़ी टाइम लग जाएगा, वेल मैं भी तुम्हारी मदद करवाता हूँ। सियोक्रो उसकी मना भी करती है लेकिन वो नहीं सुनता और जार ढूंढने लगता है और बाय चांस सियोक्रो को वही सोया सॉस का 100 साल पुराना जार मिल जाता है। वो काफ़ी एक्साइटेड होती है। सियोंग को भी आ जाता है, वो दोनों जार के अंदर देखने लगते हैं। बिल्कुल ब्लैक कलर का सोया सॉस होता है। सियोक्रो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उस जार को देखती है और फिर बोलने लगती है मिल गया, मुझे अपने जीने का मकसद मिल गया। सियोंग को कहते हैं तुम क्या बात कर रही हो। तो सियोक्रो मुस्कुराने लगती है और बोलने लगती है ख्वाबों की कोई हद नहीं होती, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और इस सोया सॉस को वो देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सारे खाने बनाऊँ और खाना बनाकर लोगों को सर्व करना ही अपना ख्वाब बना लूँ। और सियोंग को मैं खाना बनाना चाहती हूँ बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का और काफ़ी ज़्यादा बनाना चाहती हूँ। सियोक्रो अपना बिजनेस करने के लिए एक नया आइडिया जहन में आ जाने पर बहुत ज़्यादा खुश होती है और सियोक्रो को कुछ देखकर सियोंग को भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और फिर एकदम सियोक्रो को कुछ याद आता है और फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब तैही और सियोंग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो तैही बोलती है जिस तरह तुम सियोक्रो के साथ बिहेव करते हो तुमने कभी भी मेरे साथ वैसा बिहेव नहीं किया। मैंने देखा है जब जब तुम सियोक्रो को मुस्कुराते हुए देखते हो तुम खुद भी मुस्कुराने लगते हो और तुम्हें सियोक्रो के साथ इतना स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए मुझे जेलसी होती है। सियोंग वो सियोक्रो को मुस्कुराते देखते हुए सोचता है मैंने कभी भी तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग का इजहार नहीं किया कि कहीं मैं डरता था तुम मुझसे दूर ना हो जाओ, लेकिन हाँ इन तमाम बातों के बावजूद, तमाम डर और खौफ के बावजूद भी मैं आज इस बात को मानता हूँ जब जब मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देखता हूँ मुझे अपनी पूरी दुनिया ये मुस्कुराते हुए महसूस होती है। मुझे तुम आज भी बहुत पसंद हो सियोक्रो, बस तुम्हें बता नहीं पाता।